अच्छा फर्ज करें आपने अपने दोस्त को 1 लाख रुपया उधार दिया। उसने आपसे कहा कि बहुत परेशानी में हूँ, पैसे दे दो जल्द ही लौटा दूंगा। आपने उसकी बात पे एतबार करके उसको पैसे दे दिए। कुछ अरसे बाद जब आपने उससे पैसों का तकाजा किया तो उसने कहा, कौन से पैसे? चले फर्ज करें आपने एक शख्स से गाड़ी खरीदी। जिससे आपने गाड़ी खरीदी उसके साथ आपकी पुरानी जान पहचान थी। इस वजह से तमाम लेन-देन ज़बानी हुआ। आपने गाड़ी ले ली, उसको पैसे दे दिए। कुछ अरसे के बाद उसने डिमांड की कि आपने पैसे पूरे वापस नहीं किए। ऐसी सूरत में आपको शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि काश उस लेन-देन के वक़्त इस बात को तहरीर कर लिया गया होता या इस बात के कोई गवाह बना लिए गए होते। इन्हीं मामलात में परेशानी से बचने के लिए आज हम मुआहदे या कॉन्ट्रैक्ट को सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे कि किन बातों में एक मुआहदे के दौरान एहतियात करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि जमीन जायदाद, गाड़ी और रुपए पैसे की लेन-देन के बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं। इन सारे मामलात को देखने से पहले ये समझ लिया जाए कि कानून की नजर में कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्या एक कागज के ऊपर दस्तखत कर देने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आसान अल्फाज में समझाती हूँ। हर वो वादा जो कि कानून के मुताबिक नाफिज किया जा सके, मुआहदा है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक हर कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कॉन्सेंट एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आपका एक दोस्त आपसे वादा करता है कि अगले साल वो आपको लैंड क्रूजर गिफ्ट करेगा। अब आप इंतजार में बैठे हैं, उसने आपको लैंड क्रूजर गिफ्ट नहीं की और आपने उसको सू करने की तैयारी कर ली। तो अब जबकि हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स में तो गवाहों का जिक्र कहीं भी नहीं है। गवाहों की मौजूदगी क्यों ज़रूरी है? गवाहों की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ जिनमें लेन-देन हुआ है, अगर इनमें कोई इश्यू अराइज़ हो जाता है, तो इन गवाहों की गवाही से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। गवाहों की मौजूदगी ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट्स में तो बहुत ही अहमियत हासिल कर जाती है। मसलन जब आप किसी से गाड़ी खरीद लेते हैं, उसको सारे के सारे पैसे भी दे देते हैं, कोई तहरीर भी नहीं करते और फिर परेशान सूरत बनाकर वकील के पास आते हैं, तो वकील के पास आपके पास सिर्फ एक जवाब होता है, सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम ये देख लेते हैं कि गवाह हो कौन सकता है। कानून शहादत 1984 के मुताबिक हर बालिग, समझदार और गैर जानिबदार शख्स गवाह हो सकता है। मगर ये बहुत बेहतर है कि बाद में इस बात को इशू ना बना लिया जाए कि जो गवाह है वो अंडर एज है, इसलिए बेहतर यही है कि 18 साल या उससे ज़्यादा के शख्स को गवाह बनाया जाए, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी को बाद में चैलेंज ना किया जा सके। गवाह का गैर जानिबदार होना या इम्पार्शल होना भी ज़रूरी है, मगर अगर दोनों पार्टीज़ किसी एक शख्स पर इत्तेफाक करती हैं, तो भी उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब एक और अहम सवाल कि अगर गवाह मौजूद नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? मुआहदा या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस पर सवाल या उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठ जाएंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें गवाहों की मौजूदगी की ज़रूरत भी नहीं होती। मसलन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने तरीका बता दिया है कि उस तरीके को फॉलो करने से कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाएंगे, मसलन जायदाद या विरासत की मुंतकिली और इसके साथ साथ वसीयत वगैरह। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें उस प्रोसेस को फॉलो करने से कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाता है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट्स की रजिस्ट्रेशन, जिन मामलात में कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और अलहदा से उसके ऊपर विटनेसेस की ज़रूरत नहीं होती। अगर गवाह ज़रूरत के वक़्त किसी वजह से मौजूद नहीं है, ईदर डेथ, ईदर वो सेन इनफ नहीं है या वो मुल्क से बाहर है, तो भी कोर्ट के पास मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं इस बात को जानने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं। असल मुआहदा, दोनों पार्टीज़ के दस्तखत, रजिस्ट्रेशन, जिन मामलात में रजिस्ट्रेशन अप्लाई होती है अंडर आर्टिकल 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट, अदायगी का रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शंस या जो भी मोड पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया हो और दूसरे सर्कमस्टांसेस।
तो एंड ऑफ द डे बात ये है कि कानून सिर्फ़ अदालत जाने पर काम नहीं आता, बल्कि अदालत जाने से बचाने के काम भी आता है।